नमस्कार दोस्तों, वही मैं प्रवीण कुमार आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करूँगा कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं और आज भी इस वीडियो में बात करेंगे हम। आज आपका जो CRSU का जो साइंस इनक्लेव है, जो 16 फरवरी से 17 फरवरी 2 दिन तक चलने वाला है, इसके बारे में आज हम बताने वाले हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो CRSU यूनिवर्सिटी से साइंस इनक्लेव है, यहाँ से हम लाइव हैं और आपके सामने दिखाने वाले हैं कि आज का जो इनक्लेव है इसमें क्या कुछ दिखाया गया है। साथियों, ये है आपका जो विज्ञान यात्रा है, यहाँ से आपकी मेन एंट्री है और वेलकम पॉइंट है। यहाँ से हम और बातचीत करेंगे जो स्टूडेंट हैं उनसे, उन्होंने आज क्या कुछ मॉडल बनाया हुआ है। तो चलिए हम एंट्री कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे दिखाते हैं कि आज का क्या कुछ आपका साइंस इनक्लेव रहने वाला है। साथियों, यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनके द्वारा अलग अलग डिपार्टमेंट का यहाँ पे कैंप लगाया गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और कैंडिडेट से बात करेंगे, यहाँ पे जो छात्र आए हुए हैं और जो स्टूडेंट आए हुए हैं यहाँ से बातचीत करेंगे इनका आज का क्या कुछ मॉडल है। साथियों, भाई हम यहाँ पे केमिस्ट्री का जो आपका डिपार्टमेंट है यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे मॉडल यहाँ देखेंगे और यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं इनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ आज का यहाँ पे मॉडल इन्होंने प्रेजेंट किया। सबसे पहले यहाँ पे हमारे साथ स्टूडेंट है। सबसे पहले भाई अपना नाम बताओ और कहाँ से आप? Myself Sahil and I pursuing my graduation from CRSU University Zeen। हमारा डिपार्टमेंट है केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के अंदर आप देखेंगे कि हमने अलग अलग जो मॉडल्स हैं वो रिप्रेजेंट किए हैं। स्टार्टिंग से अगर आप बात करते हैं तो हमने सबसे पहले सेल्फी पॉइंट रखा है, जहाँ पे जो आने वाले युवा हैं या और सारे बच्चे हैं उनके लिए एक सेल्फी पॉइंट है जहाँ पे वो फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप देख सकते हैं तो हमारे केमिस्ट्री के अंदर जितने भी कंपाउंड्स हैं यूज़ में लाए जाते हैं, टोल्यूइन, बेंजीन, बेंजल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड और सारे एक्स्ट्रा, उनके स्ट्रक्चर्स बनाए जिनसे बच्चों को भी पता चले कि कैसे वो दिखते हैं और कैसे उनका फॉर्मेशन किया जाता है। उसके बाद अगर आप बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल की, तो उसकी हिस्ट्री के बारे में हमने यहाँ पे दर्शाया गया है कि पीरियोडिक टेबल को कैसे अपने आकलन में लाया गया था और कौन कौन से साइंटिस्ट ने अपना अहम योगदान देके इसको कंप्लीट किया। और उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो ये हमारा ब्यूरिट स्टैंड है, इसके अंदर हम अपनी रिएक्शन से वो परफॉर्म करते हैं। फिर अगर आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक क्विज कंपटीशन टाइप एक गेम भी रखा हुआ है जो दर्शकों को और ज़्यादा लुभा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारा वो केमिस्ट्री का पूरा सेटअप तैयार है जिसके अंदर बोरोसिल्स, ग्लास, सिलिकेट्स और जितने भी जो इक्विपमेंट्स हैं जो केमिस्ट्री लैब के अंदर यूज़ किए जाते हैं हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भाई ये तो था अपना जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है उनका मॉडल। और अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे फिजिक्स का यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे बातचीत करेंगे जो यहाँ पे स्टूडेंट आए हुए हैं उनका क्या कुछ आज का मॉडल है। तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में यहाँ से हम बातचीत करेंगे। साथियों, यहाँ पे जो कैंडिडेट आए हुए हैं इनसे बातचीत करेंगे, इन्होंने क्या कुछ मॉडल यहाँ पे फिजिक्स में बनाया हुआ है। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएँ और अपना डिपार्टमेंट कौन सा है। सर, मेरा नाम प्रीति है, मैं फिजिक्स डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ। आपने मतलब यहाँ पे कौन कौन से जो मॉडल है वो रिप्रेजेंट किए हुए हैं? सर, हमने यहाँ पे बहुत सारे मॉडल रिप्रेजेंट किए हैं। कुछ एटॉमिक मॉडल हैं, कुछ प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह से रिलेटेड है। ये जैसे ये मैक्सवेल व्हील है जो ग्रेविटेशनल वेलोसिटी होती है उसको कन्वर्ट करने में काम आता है। जैसे एक ये है, ये ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करता है। सर, ये यूनिवर्स का है, स्पेस की जो चीज़ें होती हैं, हमारे जितने भी प्लैनेट्स वगैरह हैं, सन है, अर्थ है, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। सर, यहाँ पे एक रोबोट, सर ये रोबोट है। सर, ये टेलीस्कोप है जो जैसे सन वगैरह को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। सर, यहाँ पे ये स्पेस है, ये एस्ट्रोम है, ये सन है, ये मून है, ये अर्थ है, और ये बाकी जो प्लैनेट्स हैं यूनिवर्स के उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके अलावा आपने और कौन कौन से मॉडल है वो रिप्रेजेंट किए हुए हैं? सर, इसके अलावा जैसे हमने कोई जितने भी हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने जो जो थ्योरी दी थी ना उनको वहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। जैसे किसी साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दी थी, वो फेलियर हो गई थी, तो उसको फेलियर को आगे बढ़ाया गया था किसी और साइंटिस्ट के द्वारा।
तो जैसे सेकंड फेल हुआ तो थर्ड ने उन्होंने अलग अलग बताया, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कहा कि प्रोटॉन के साथ ऐसे ये जुड़ा होता है, किसी ने कहा कि इसके जो चारों तरफ है मैग्नेटिक फील्ड वगैरह होती हैं। उन्होंने सब कुछ अलग अलग रिप्रेजेंट करके बताया। हमने यहाँ पे कुछ जैसे साइंटिस्ट वगैरह हैं उनसे रिलेटेड कुछ बातें बोलनी हैं। साइंटिस्ट है फिजिक्स में जिन्होंने योगदान दिया, तो आप उनके नाम और उनके द्वारा बनाए गए मॉडल्स हैं वो आप थोड़ा सा रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे सर ये है रमन इफेक्ट, जी सीवी रमन साइंटिस्ट हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, इनको नोबेल प्राइज़ मिला है फिजिक्स में। ये बहुत जाने माने जो हमारे साइंटिस्ट हैं। हाँ जी, यहाँ पे बहुत इन्होंने अच्छा आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। सीवी रमन के बारे में यहाँ पे बताया गया। और कौन सा साइंटिस्ट है यहाँ पे? सर एक इनमें जो ये हमारे जितने भी हैं ना, ये सब लेडीज़ हैं, वो सॉरी सब इंडियंस हैं, ठीक ठीक। जिनमें हमने 4 जेंट्स को इंक्लूड किया है और एक लेडीज़ को इंक्लूड किया है। Ladies का आप मुझे नाम बताओ कि मेन अन्ना मानी है सर। अन्ना मानी। हाँ जी जी, तो वैसे तो देखने को सर ये सीवी रमन की स्टूडेंट रही हैं जो सिर्फ एक ही थी। अच्छा, एक मतलब एकमात्र जो स्टूडेंट है सीवी रमन की माँ यहाँ पे दिखाया गया। बेसिकली साथियों हम देखते हैं तो जो साइंटिस्ट और जो कंट्रीब्यूट होता है, लेकिन यहाँ पे जो साइंस इनक्लेव लगा हुआ है तो इसमें जो फीमेल साइंटिस्ट है उसके बारे में भी यहाँ पे दिखाया गया। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो मॉडल्स हैं यहाँ पे स्टूडेंट के द्वारा यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और नेक्स्ट मॉडल की तरफ चलेंगे साथियों। ये था हमारा जो फिजिक्स का हमारा जो डिपार्टमेंट है उनके द्वारा बनाया गया मॉडल। साथियों भाई हमने तो फिजिक्स के लिए तो बात कर ली भाई, यहाँ पे क्या कुछ जो तैयार किया गया मॉडल। और अब हम चलते हैं मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स के बारे में जानेंगे भाई हमने यहाँ पे क्या कुछ जो CRS यूनिवर्सिटी है इसमें यहाँ पे जो मॉडल है उसको प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट है उनसे बातचीत करेंगे यहाँ पे क्या कुछ मॉडल प्रेजेंट किए गए हैं। साथियों यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं इनसे बातचीत करेंगे, इन्होंने आज का जो मॉडल है साइंस इनक्लेव में क्या कुछ तैयार किया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं इनसे बातचीत करेंगे। तो नाम बताओ सबसे पहले और डिपार्टमेंट बताओ अपना। मेरा नाम अंकित है और मैं मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से हूँ, CRSU यूनिवर्सिटी जींद से। जी, आपने ये बताओ सबसे पहले कौन सा मॉडल रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे? मैंने जो पाइथागोरस थ्योरम होती है ना उसको रिप्रेजेंट किया है एक मॉडल के माध्यम जी, से। आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें अपने मॉडल के बारे में। जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है ना, जी। मैंने सिर्फ उसी को ना एक मॉडल की तरह के द्वारा एक्सप्लेन किया है कि ना जिसके अंदर परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है और ये करंट होता है। जैसे जैसे है ना हम ये इसका एंगल चेंज करते जाएंगे ना तो एंगल चेंज हो जाएगा। ठीक ठीक। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि जो पाइथागोरस थ्योरम है जो आपकी, तो इसका मतलब क्या रोल है अपनी जो मेन इंपॉर्टेंट लाइफ में? जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है ना उसकी साइड्स निकालने के लिए हम इस प्रीमे का यूज करते हैं। जी जी। और आपका कौन सा मॉडल है और आपका? ये कौन और नेक्स्ट मॉडल की बात करेंगे साथियों। नेक्स्ट मॉडल में यहाँ पे क्या कुछ दिखाया गया है, स्टूडेंट से बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताओ और आप कहाँ से और डिपार्टमेंट? My name is Kusum. I am from Mathematics Department. जी। और मैंने कौन सा मॉडल है तैयार किया हुआ है जो? कोनिक सेक्शन मॉडल। तो आप मुझे थोड़ा सा मतलब रिप्रेजेंट हाँ जी, करें हाँ कि जी। आपका मॉडल में क्या कुछ खासियत है यहाँ पे? जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको है ना समझ में नहीं आता पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, सर्कल ये सब क्या होता है, तो उनको आसानी से समझ में आ जाए उसके लिए हमने एक मॉडल बनाया है जी जी। ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें। यहाँ पे मतलब आपने है ना जैसे कि मॉडल के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि जो पैराबोलिक जो आपके सेशन एक तरीके से उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। जी, बहुत ही अच्छा आपने यहाँ पे मुझे Thank बताया है। और नेक्स्ट मॉडल की बातचीत करेंगे साथियों। हमारा नेक्स्ट मॉडल में क्या कुछ है यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अद्भुत यहाँ पे जो मॉडल्स हैं यहाँ पे तैयार किए गए। यहाँ पे स्टूडेंट से बातचीत करेंगे भाई। सबसे पहले भाई अपना नाम बताओ और डिपार्टमेंट। मेरा नाम विजय है, मैं डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स फ्रॉम CRS यूनिवर्सिटी जींद से। जी, आपका मॉडल का नाम बताओ और आप कौन से मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे? मेरे मॉडल का नाम ज्योमेट्रिकल सिटी है और ये मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जी, आप मुझे थोड़ा सा इसके बारे में रिप्रेजेंट करें इसको। ज्योमेट्रिक सिटी वो है जो आजकल जो हमारी जो डेली कंस्ट्रक्शन है, जो हमारी बिल्डिंग्स है, जो बिल्डिंग के डिज़ाइंस है वो ज्योमेट्रिक के ऊपर ही बेस्ड है। उनकी शेप्स है, सर्कुलर है, ट्रायंगुलर है या सिलेंड्रिकल शेप है, वो सब हमारा ज्योमेट्रिकल सिटी के अंदर आता है और वो ज्योमेट्री के अंदर हम डिस्कस करते हैं। वो उसी के ऊपर मेरा बेस्ड है मॉडल। तो बेसिकली जो मैथ का आपका ज्योमेट्रिकल जो डिपार्टमेंट एक तरीके से जो सब्जेक्ट रिलेटेड आप कह सकते हैं यहाँ पे, हाँ वो जी। यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। हाँ जी। और फिगर बताओ मुझे आपको कौन कौन से यहाँ पे फिगर आपने यहाँ पे? हाँ जी, देखो ये ट्रायंगुलर सिटी हमने यूज़ किया, ट्रायंगुलर। जी जी। ये हमने सिलेंडर यूज़ किया हुआ है। ज्योमेट्री के अंदर हम ये पढ़ते हैं सिलेंडर। हाँ हाँ।
देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ना जो लाइफ में आपके कैसे क्या कुछ मॉडल है जैसे रिप्रेजेंट किए हुए हैं फिगर के थ्रू यहाँ पे बताए गए हैं स्टूडेंट के द्वारा। नेक्स्ट मॉडल की बातचीत करेंगे, यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंट किया हो, सबसे अच्छा मॉडल मुझे आपका ही लगा। थैंक यू। ओके, और नेक्स्ट मॉडल की बात करेंगे। नेक्स्ट मॉडल में यहाँ पे क्या कुछ कैलकुलेट किया गया है, तो सबसे पहले आप अपना नाम बताओ और डिपार्टमेंट। मेरा नाम सुषमा है, मैं एमएससी फर्स्ट ईयर मैथ फर्स्ट ईयर से हूँ। जी और मैंने ये जो चीज़ ये बनाई है, सबसे पहले ये मेरे वाले में ये देखने की चीज़ें हैं। इसमें ना आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वैल्यू लेंगे, जैसे 5 ये ले लिया और इस साइड से 5, तो ये वैल्यू देगा 25। ये मल्टीपल हो गया इसका। ठीक ठीक है, मतलब आप यहाँ हाँ। पे रिप्रेजेंट हाँ। कर रहे हो इसमें। हाँ। तो एक और तरीके जैसे से हम ये कह सकते हैं जो स्क्वायर वैल्यू आप फाइंड करने हाँ की हाँ हाँ कोशिश करें। स्क्वायर वैल्यू। जी यहाँ ये- पे बहुत ही अच्छा आपने मॉडल रिप्रेजेंट किया हुआ है। आप मुझे है ना 9 की जो स्क्वायर वैल्यू है यहाँ पे फाइंड करके बताओ। हाँ, जैसे 9 और इसकी स्क्वायर वैल्यू। एक मिनट ये मैं हाँ जी, 9 के यहाँ पे जो वैल्यू है उसके 18 ये आ गई और इसकी स्क्वायर। और रुक जा यार एक बार। जी बेसिकली यहाँ पे देखें तो जिसकी भी हमें स्क्वायर वैल्यू फाइंड करनी है, हाँ मल्टीप्लिकेशन एक तरीके से। वो निकल जाएगा। जी आपने ये यहाँ पे जो स्क्वायर- नंबर है यहाँ पे जो दोनों 9 पे रखने पड़ते हैं, कैसे क्या कुछ बताएंगे। देख यहाँ पे ये किया, इस पे 9 पे ये वैल्यू लिख रखी है, जिसकी भी निकालनी है, जो भी डिजिट निकालनी है। जी जी जैसे ये 9 पे हमने कर लिया और यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पर भी ये जैसे 8 ले लिया, तो 8 की मल्टीप्लिकेशन क्या, 9 और 8 की मल्टीप्लिकेशन जो आएगी वो यहाँ पे जी आएगी। जी यहाँ पे जो बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे आपके हाँ जी। मल्टीप्लिकेशन मेथड। और आप मुझे थोड़ा सा और explain जैसे करें ये तो मैंने आपने- कोन बनाया है, जी जी ये क्यूब, ये है वो क्यूब, सिलेंडर, ये पिरामिड, ये क्यूबॉइड है। और ये ऐसे ही टाइम व्हील है, जैसे ईयर, डे, बिल्कुल। आवर और मिनट्स, ये सारे हुए। और इसमें सारे रियल नंबर्स है जी यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे एक तरीके से कैलकुलेटर है या फिर आपके जो और ये मैंने कैलकुलेट। मल्टीप्लिकेशन में जो वैल्यू कैसे फाइंड करनी है ये आपने यहाँ पे मैथमेटिक्स में एक Thank you. मॉडल के तरह यहाँ पे बताने की कोशिश करी है। आपका मॉडल भी बहुत ही अच्छा लगा हुआ मुझे। साथियों नेक्स्ट मॉडल पे हम बातचीत करेंगे, यहाँ पे जो मैथमेटिक्स का है तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करें। सबसे पहले इनसे नाम जानेंगे और आपका डिपार्टमेंट। मेरा नाम मीनू है, मैं मैथ डिपार्टमेंट से हूँ, फाइनल ईयर की स्टूडेंट। जी आपका बेसिकली मॉडल, आप कौन से मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। फ्रैक्शन के मॉडल को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। वैसे हम नॉर्मली फ्रैक्शन पे करते हैं तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अगर हम मॉडल की हेल्प से करेंगे तो ये इजी हो जाता है। जैसे मैंने एक सर्कल लिया है, इस सर्कल को, जैसे ये वाला सर्कल है, इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 3 वाले को कलर्ड कर रखा है, तो 3/8 होता है। जी जी आपने यहाँ पे मतलब जो फ्रैक्शन आपको बेसिकली फाइंड है वो कैसे करते हैं, एक मॉडल के तरीके से यहाँ पे बताया। तो ये जो 3D जो आपके यहाँ पे मॉडल दिखाए गए, इसके बारे में भी आप मुझे थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करें। ये 3D मॉडल है, ये बेलन है, ये बेलन शेप का है, ये सर्कल गोला है, ये जी बेसिकली यहाँ पे जो देखते हैं तो यहाँ पे फ्रैक्शन से रिलेटेड 2D यहाँ पे आप शेप देख सकते हैं, जो बेसिकली आपके मैथमेटिक्स में जो यूज़ होने वाले जो आपके 2D शेप और 3D शेप है यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। बहुत ही अच्छे एक मॉडल के तरीके से आसान यहाँ पे जो मॉडल के तरीके से यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट मॉडल की ओर बातचीत करेंगे। ये हमने देखा है मैथमेटिक्स का जो मॉडल था आपका। साथियों हमारा जो नेक्स्ट मॉडल है, जो बॉटनी डिपार्टमेंट है, इन्होंने यहाँ पे क्या कुछ जो मॉडल है रिप्रेजेंट किए हैं, इनके बारे में यहाँ पे जानने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट हैं उनसे बातचीत करेंगे यहाँ पे, तो क्या कुछ यहाँ पे मॉडल को रिप्रेजेंट किया गया है मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले सर ये बताओ कि आप कौन से मॉडल को रिप्रेजेंट करें। सबसे पहले आप मुझे अपना नाम और डिपार्टमेंट बताएँ। रजत है सर मेरा नाम, और बॉटनी डिपार्टमेंट है, एमएससी बॉटनी में कर रहा हूँ यहाँ से। जी आप सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आप कौन से मॉडल को जो रिप्रेजेंट करने वाले हैं यहाँ पे। ये सारे ही मॉडल अपने हैं सर जी आप चारों मॉडल अपने हैं। जी मैम आप बताओ कि आपका डिपार्टमेंट और नाम बताओ। मेरा नाम तमन्ना और मैं एमएससी बॉटनी डिपार्टमेंट से हूँ। जी मैम ये बताओ कि आप कौन से मॉडल को रिप्रेजेंट करें, आप मुझे इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करें। ये हमारा डिफोरेस्टेशन है, एफोरेस्टेशन। जी डिफोरेस्टेशन मीन्स होता है क्लियर कट करना जी। प्लांट्स को, और एफोरेस्टेशन मतलब प्लांट्स को लगाना। यहाँ पे साइड इफेक्ट दिखा रखे हैं, अगर प्लांट्स को कट करेंगे तो कैसे कैसे वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन होगा।
जी जी, यहाँ पे जो दिखा रखा है जो फॉरेस्टेशन के जो यहाँ पे डिफरेंस है, अगर तो यहाँ पे दिखा रखे हैं यहाँ पे डिफरेंस। अगर आप बातचीत करें यहाँ पे जो सोलर एनर्जी है उनका मॉडल यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ, विंड एनर्जी है, और यहाँ पे जो एयर पोल्यूशन या फिर अगर बात करें यहाँ पे अलग अलग तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। मैम आप अपना मॉडल के बारे में बताएं और आपका नाम और आपका डिपार्टमेंट। मैं बॉटनी डिपार्टमेंट से हूँ। मेरा मोडल वर्टिकल सेक्शन ऑफ फ्लावर, कि हमने फ्लावर को वर्टिकल वे में कट किया और उसके जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं उनको दिखाया, ओवरी, पोलन, एंथर, स्टिग्मा वगैरह, सेपल, पेटल्स को। जी जी, आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें फिगर के थ्रू। फिगर के थ्रू ही इसमें हमने वर्टिकल सेक्शन में कट करके इसको हमने ओवरी दिखाया कि फ्लावर्स के अंदर इंटरनली क्या पाएंगे। जी जी, यहाँ पे फ्लावर का जो कटिंग है उसके बाद जैसे कि कैसे मतलब एक फ्लावर में जैसे कि ग्रोथ होती है उसके बारे में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। फ्लावर के इंटरनल में क्या पाया जाता है, जैसे हमारी ओवरी होती है, जी जी, एंथर्स पाए जाते हैं, हमारे पोलन्स होते हैं, पेटल्स, सेपल्स होती है। जी जी, यहाँ पे मैम ने बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया। और आपका कौन सा बेसिक जो मॉडल है यहाँ पे आपने साइंटिस्ट के बेसिकली आप मुझे नाम बताओ जो बॉटनी में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। ये हमारे डॉक्टर कैलाश नाथ कोल है, डॉक्टर अर्चना शर्मा है, डॉक्टर जगदीश चंद्रा बोस है और हमारे डॉक्टर बीरबल सैनी है। जी जी, यहाँ पे आप मुझे इनमें से इंडियन बोटेनिस्ट हैं जिन्होंने मतलब अपनी सक्सेस, हमने उनकी जो सक्सेस स्टोरी है कि कैसे वो बोटनी को उन्होंने आगे बढ़ाया है। जी मैम, ये सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे एक नाम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो दर्शकों, यहाँ पे जो विज्ञान में जो अर्चना शर्मा का जो क्या योगदान है एक तरीके से बॉटनी डिपार्टमेंट में। सर इन्होंने मतलब अपने आप उस बॉटनी में कि कैसे अब अपनी लाइफ हिस्ट्री बता रखी है कि भाई एक लेडीज़ ने बॉटनी में आके अपने कैसे जी जी, यहाँ पे बहुत ही अच्छे से यहाँ पे मॉडल को एक्सप्लेन किया गया है। और जो बॉटनी डिपार्टमेंट है मुझे सबसे अच्छा लगा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फॉरेस्ट से रिलेटेड है और यहाँ प्लांट से रिलेटेड यहाँ पे जो आपके मॉडल है उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। और सबसे ख़ास बात मुझे इस साइंस इनक्लेव में लगी है कि जो आपके जो साइंस के जो साइंटिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट यहाँ पे जो फीमेल साइंटिस्ट है, इनके द्वारा यहाँ पे साइंस में क्या कुछ कंट्रीब्यूट दिया गया है ये यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। सभी जो स्टूडेंट है उनका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। साथियों, यहाँ पे जो अपना नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बातचीत करेंगे, यहाँ पे तो जो जियोलॉजी डिपार्टमेंट है इनके बारे में यहाँ पे जानेंगे। इन्होंने यहाँ पे आज का जो मॉडल है क्या कुछ से रिप्रेजेंट किया है, तो स्टूडेंट हमारे सामने यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे इन्होंने क्या कुछ से मॉडल को रिप्रेजेंट किया है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताओ और डिपार्टमेंट बताओ। मेरा नाम मनप्रीत है, मैं एमएससी जूलॉजी की स्टूडेंट हूँ। जी, मैं सबसे पहले तो ये बताओ कि आपने मतलब कौन से मॉडल को रिप्रेजेंट किया, आप मुझे इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल से जानकारी बताएं। हमने जूलॉजी का जो भी है, जो जूलॉजी है वो मेनली एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऊपर बेसिस है जी। तो हमने जो कि एनिमल्स जो कि जूलॉजिस्ट में आते हैं उसके बारे में हमने यहाँ पे बताया है, ह्यूमंस के बारे में बताया है, उनके जो क्या स्ट्रक्चर है, उनके क्या फंक्शन है, उनके बारे में। मेन तो आप मुझे मॉडल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारा, वो यूरिया जो एक्सक्रीशन के लिए काम किया जाता है ताकि जो कि हमारी हार्मफुल चीज़ें हैं वो हमारे शरीर से बाहर निकल सके, क्योंकि वो अगर हमारे अंदर रहेंगी तो वो बहुत सारी दिक्कतें पैदा कर सकती है। तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें ये हमारा जो किडनी है वो मेन फंक्शन प्ले करती है। किडनी से ये जो रीनल वेन है ये अटैच होती है। जो रीनल वेन है ये रीनल आर्टरी होती है और ये रीनल वेन है, और ये दोनों ये वेना केवा से जुड़ी होती है। वेना केवा जो है वो ब्लैडर में जाती है, ब्लैडर से फिर ये यूरेटर से हमारा बाहर निकल जाता है। जी जी, यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया गया बहुत ही अच्छे से मैम ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। और मॉडल के बारे में यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताओ और आपका क्या कुछ मॉडल रिप्रेजेंट हो रहा है वो आप मुझे बताएं। आई एम श्रेया फ्रॉम एमएससी जूलॉजी। आपका मॉडल बताओ मुझे, कौन सा मॉडल? मैंने ये बनाया, ये लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई है। इसके अंदर ये लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई है, इसके अंदर हम जो है लाइफ बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल के बारे में ये प्रॉपर इसके अंदर एक्सप्लेनेशन की हुई है। जैसा कि आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे हमने जो फर्स्ट स्टेज होती है वो एग्स दिखाए हुए हैं हमने यहाँ पे। एग्स के बाद इसके एग्स के बाद जो है कैटरपिलर स्टेज में आता है, फिर कायलासिस हो जाती है उसकी, उसके बाद वो बटरफ्लाई बन जाती है। यानी कि ये होल प्रोसेस जो है चलती रहती है ताकि मतलब ये ऐसे फिर एक बटरफ्लाई की जो है आगे फॉर्म होती है। उसके बाद यहाँ पे हमने न्यूरॉन सिस्टम भी बनाया है।
ये स्टार फिश बनाई है जो कि हमारे सी के अंदर प्रेजेंट होती है। ये पैरामीशियम है, ये कोरोना वायरस है। एज़ यू नो हम कोरोना से सफ़र तो कर ही चुके हैं। वो आगे जो है हमने डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच बनाया है। इसमें इसके प्रॉपर नेमिंग दी हुई है हमने इसके अंदर। हाउ टू इट्स वर्क्स फ्रॉम ओइसोफागस टू फ्रॉम इट्स एनस एंड देन नेक्स्ट इज द जू विच फ्रॉम अस बिलोंग फ्रॉम द जूलॉजी डिपार्टमेंट। एंड इसके बाद ये ह्यूमन स्पर्म बनाया है उधर, और बाकी आप चार्ट्स पे देख सकते हो। आगे वो GM रामाचंद्रन हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रामाचंद्रन प्लॉट दिया था, उस प्लेन का रखा है। सबसे पहले तो आप मुझे जो जियोलॉजी डिपार्टमेंट में जिन साइंटिस्ट ने योगदान दिया है तो उसके बारे में बताएं। आपने कौन कौन से साइंटिस्ट हैं यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं? यहाँ पे हमने जो है, वैसे तो हमें माना जाता है कि एरिस्टोटल जो थे उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी, लेकिन बट हमने यहाँ पे जो है डॉक्टर ये सलीम अली के बारे में, चार्ल्स डार्विन ने बताया था। जो सबसे ज़्यादा मतलब जूलॉजी में उन्होंने योगदान दिया वो लैमार्क थे, बट यहाँ पे चार्ल्स डार्विन का भी प्रॉपर उन्होंने अपनी योगदान दिया था जूलॉजी के अंदर। इसके बाद रामाचंद्रन के बारे में है यहाँ पे, और जीन बेपेस्टिक लैमार्क, वो लैमार्क थ्योरी है वहाँ पे वो लिखी हुई है। हाउ मतलब जिराफ का एग्जाम्पल दे के प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हमने की हुई है। बाकी तो मुझे सारे मॉडल आपके बहुत ही अच्छे लगे हैं। तो जितने ही मैंने यहाँ पे मॉडल देखे हैं तो फीमेल साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूट है वो यहाँ पे दिखाया गया। तो लेकिन आप मुझे बताएं कि आपका जो फीमेल साइंटिस्ट है, आपने कोई मेंशन किया है मॉडल में कि कोई फीमेल साइंटिस्ट जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया हो? फीमेल साइंटिस्ट नहीं, ऐसा तो अभी तक हमने अभी कुछ पढ़ा नहीं है। जी फीमेल साइंटिस्ट। तो सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन आपसे, जो जूलॉजी डिपार्टमेंट है उनके जो फादर बोलते हैं तो वो किन को माना जाता है सबसे पहले? आई थिंक थियोफेरेस्टस। ठीक है। और इंडियन साइंटिस्ट बताओ जो सबसे ज़्यादा मतलब कंट्रीब्यूट जूलॉजी डिपार्टमेंट में जिन्होंने दिया था? सबसे ज़्यादा तो मतलब नहीं, सबसे जैसे तो वो तो हम APJ अब्दुल कलाम को बोल सकते हैं और बहुत सारे हैं, बट आई एम फ्रॉम जूलॉजी डिपार्टमेंट तो मैं जूलॉजी के बारे में ही ज़्यादा बताना पसंद करूँगी। GN रामाचंद्रन। यहाँ पे जो जूलॉजी डिपार्टमेंट है उनके बारे में यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया, और भी यहाँ पे जाने क्या कुछ मॉडल यहाँ पे दिखाया गया है। साथियों यहाँ से हम बातचीत करेंगे और जो यहाँ पे स्टूडेंट है इनसे इन्होंने क्या कुछ मॉडल को रिप्रेजेंट किया। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताओ और डिपार्टमेंट। सर मेरा नाम तन्नू है, फ्रॉम राखीगढ़ी और जूलॉजी डिपार्टमेंट से हैं हम। आपने कौन सा मॉडल है यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाले हो, तो मुझे मॉडल का नाम बताओ और उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताओ। सर हमने ये DNA का मॉडल बनाया था। जो DNA है वो डबल स्टैंडर्ड DNA है, तो इसमें हेलिक्स की स्ट्रक्चर होती है, और इसमें DNA है जो हमारा हेरिडिटरी मटेरियल होता है, जो आगे जो 3 to 5 प्राइम होते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर जो हमारे जो भी कैरेक्टर्स हैं वो आगे जो नेक्स्ट जनरेशन है जीन्स में आगे ट्रांसफ़र होती है, 1 जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। इसके अंदर हमारे 4 बेस पेयर्स होते हैं, और इसमें यूरासिल की प्रेजेंस नहीं होती, इसमें थायमिन प्रेजेंट होता है। तो RNA के अंदर जैसे हम DNA और RNA अलग अलग डिफ्रेंशिएट करें तो उसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ये डबल स्टैंडर्ड होता है। तो ये DNA सिर्फ हमारा हेरिडिटी मटेरियल होता है। सर ये सब है यहाँ पे जो DNA के बारे में रिप्रेजेंट किया हुआ हेरिडिटी से रिलेटेड, जो आप देख सकते हैं कि भाई आपके जो गुण होते हैं, एक जैसे कि बोल सकते हैं जो आपके मदर और फादर से जो आपके करैक्टर्स आते हैं वो DNA के थ्रू आते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। साथियों ये था हमारा जूलॉजी डिपार्टमेंट का जो यहाँ पे दिखाए गए जितने भी मॉडल्स थे यहाँ पे हमने दिखाने की कोशिश की है, और अगर कोई मॉडल यहाँ पे दिखाई देता है तो हमें बिल्कुल आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे। ये था भाई हमारा जो साइंस इनक्लेव है जो CREC यूनिवर्सिटी में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, जो स्टूडेंट के द्वारा 2 दिन चलने वाला है। आप यहाँ पे जीन CREC यूनिवर्सिटी में आके विजिट करके यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्टूडेंट के द्वारा यहाँ पे क्या कुछ जो मॉडल है उनको रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पे अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, जियोग्राफी है, सब डिपार्टमेंट ने यहाँ पे अलग अलग तरीके से यहाँ पे मॉडल को, साइंस हमारे जो इम्पोर्टेंट रोल कैसे प्ले करती है अपनी लाइफ में, इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। और हम दिखाएंगे कि भाई और यहाँ पे जो कैंडिडेट ने मतलब स्टूडेंट ने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया तो क्या कुछ मॉडल यहाँ पे रहने वाले हैं। आज की वीडियो में इतनी बात करेंगे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी है आप मुझे कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें साथियों। धन्यवाद, जय हिंद साथियों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।